देखिए तस्वीरें, हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तमाम बच्चों से बात करते हुए नजर आएंगे। ये भारत के भविष्य हैं और इनसे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ इसी प्रकार हर बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तमाम बच्चों से। बिल्कुल देखिए, घेरे के बीच में आपको नजर आएंगे तमाम, आपको दूर एसपीजी कमांडोज भी नजर आएंगे जो चील सी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और एक एक करके देखिए, नौनिहालों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हर बार खास होती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि कैसे हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल हो सके। आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी छात्रों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, और इस पल का इंतजार उन तमाम बच्चों को रहता है, तमाम स्टूडेंट्स को रहता है, तमाम जो खास मेहमान हैं, 6000 जो खास मेहमान हैं उनको, कि प्रधानमंत्री उनसे बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे। और ये देखिए, ड्रोन शॉट से आप ये फॉर्मेशन देख सकते हैं जिसमें कि भारत और जो 78 नंबर है, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री का संबोधन और उसके बाद ये खास तस्वीरें। जी गुंजन, बिल्कुल। और आप देखिए, हर बार कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती हैं और ये देखिए, ये लगातार थर्ड टर्म है प्रधानमंत्री का और कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आते हैं। इस बार नीली जैकेट में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और बाकायदा अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग कलर थीम में तिरंगा बनाने की प्रयास में तमाम आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री जो तमाम छात्र हैं उनसे अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं, उनका भी अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए, युवा वर्ग जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी किया, और जो थीम थी आज की विकसित भारत की, उस विकसित भारत में इन युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान, और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए, छोटी छोटी बच्चियां, स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं। और ये ड्रोन शॉट से तस्वीर बेहद खूबसूरत लगती हुई, तिरंगे की शक्ल में जो स्टूडेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जब हम 40 करोड़ थे तब हमने महासत्ता को हरा दिया और हम आज 140 करोड़ हैं। बिल्कुल ठीक है गुंजन। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले से, जहां पर बड़ी संख्या में आपको बच्चे नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री गुंजन हमेशा इस बात को मेंशन करते हैं कि देखिए, युवा कभी निराश नहीं हो सकता, युवाओं का जो जोश है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। और उसी को ये दर्शाती हैं तस्वीरें गुंजन कि ये भारत का भविष्य है। ये अपने आप में बहुत सारी प्रतिभाओं को समेटे हुए हैं, बहुत सारी स्किल्स को समेटे हुए हैं। और ये बिल्कुल नजदीक से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। फोटो सेशन भी लगातार जारी है, ऐसे में एसपीजी कमांडोज भी आपको बिल्कुल साथ में नजर आएंगे। ये देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कोशिश होती है, ऐसा लगता है कि कैसे वो एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप पर मिल सकें, ऐसा उनका प्रयास जरूर रहता है गुंजन। बिल्कुल वैभव, ये लगभग हर ही बार हम इसी तरीके की तस्वीरें देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो वहां मौजूद, जब समारोह होता है, कार्यक्रम में मौजूद जो छात्र होते हैं या फिर श्रमिक होते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी ये हौसला अफजाई करता है कि देश का प्रधानमंत्री जब देश के आम नागरिक से इस तरीके से मिलता है तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में वो जज्बा, वो उमंग साफ तौर पर देखने को मिलती है। ये तस्वीरें बता दें, देखिए, हाथ मिलाते हुए, एक एक युवा से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री, और ये युवा लालायित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके करीब से गुजरने के लिए ये कोशिश इन युवाओं की ओर से। बिल्कुल। और देखिए गुंजन, सबसे बड़ा फोकस युवाओं पर रहता है क्योंकि हिंदुस्तान सबसे युवा मुल्क है पूरे, अगर हम विश्व की बात करें। 50% से ज्यादा आबादी जो है 25 से 35 वर्ष के बीच में है। बच्चों का ये समूह देखिए, एनसीसी का ये समूह है, और ये जाहिर तौर पर इनसे देखिए, प्रधानमंत्री एक बात हमेशा बोलते हैं कि देखिए, युवाओं के कंधों पर पूरा दारोमदार है और ओल्ड स्कूल बातों को छोड़कर अब विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। और एक नए माइंडसेट से, नई सोच के साथ युवाओं से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य जो है टेक्नोलॉजी का है, भविष्य जो है ये
विकास का है और ये सुनिश्चित करता है भविष्य कि आपको अपने पुराने ढर्रों को छोड़कर नई स्किल्स, नए डेवलपमेंट को अब अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना होगा। तब आप दुनिया के साथ कदम ताल कर पाएंगे, तब आप एक प्रॉपर विकसित देश बन सकेंगे। बिल्कुल वैभव, आज प्रधानमंत्री के संबोधन में कई की पॉइंटर्स भी रहे जिस पर उन्होंने विकसित भारत की एक झलक आज लाल किले के प्राचीर से जरूर पूरे 140 करोड़ देशवासियों को दिखाने की कोशिश की है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब स्टूडेंट्स के बीच से निकलते हुए प्रधानमंत्री एसपीजी कमांडोज के बीच आगे बढ़ रहे हैं। वहां जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं उनसे भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लोग बस एक झलक प्रधानमंत्री को करीब से देख लेना चाहते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास हैं जब देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक से मिलता है, अपने कैमरे में उनकी तस्वीर को कैद कर लेना चाहता है, एक बार हाथ मिला लेना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आम लोगों से हमेशा इसी तरीके से मिलते हैं। और वो एक झलक आज फिर देखने को मिली जब बातचीत भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार भी कर रहे हैं। और शायद देखिए गुंजन, मौके अलग अलग हों, चाहे बात भारत मंडपम की हो या फिर इलेक्शन के बीच में आप देखते हैं, आप हमेशा प्रधानमंत्री को कुछ यूं ही अंदाज में नजर आएंगे और आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाकर प्रधानमंत्री करते हैं। कोशिश ज्यादा तौर पर यही है कि क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आज हर हिंदुस्तानी उनके जैसा बनना चाहता है, उनसे कुछ सीखना चाहता है। इसलिए एक बार प्रयास होता है कि देखिए गुंजन के बस उनको एक बार छू लेना चाहते हैं, उनके साथ तस्वीर ले लेना चाहते हैं। ये कोशिश करते हुए तमाम युवा आपको नजर आएंगे और प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं कर रहे हैं। सबसे हैंडशेक कर रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और दूर से जो दूर बैठे लोग हैं, जिन तक पहुंचना मुश्किल है, उनको हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिल्कुल यही खूबसूरती है वैभव, जो हर बार प्रधानमंत्री दिखाते हैं, क्योंकि वो एक छोटी छोटी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते हैं, वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और उन भावनाओं को समझकर प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ तस्वीर भी खिंचाते हैं, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। और बिल्कुल उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकलते हुए लाल किले से के प्राचीर से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने काफिले की तरफ, और बीच में जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं उनसे हाथ मिलाते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आपको सीधे लाल किले से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर व्यक्ति से, हर युवा से सीधे मिल रहे हैं, सीधे उनसे हाथ मिला रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर भाषण दिया, उन्होंने तमाम अलग अलग बिंदुओं को छुआ। उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार उन्होंने मेंशन किया कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, लेकिन हमको अडिग खड़े रहना होगा, हमको और ताकतवर बनना होगा। तमाम अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने तवज्जो दी और ये मुस्कुराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे। देखिए महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। और गुंजन, इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर, हालांकि हर बार वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हैं और पार्लियामेंटेरियन को भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के रूप में देखना चाहते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। और बीते कुछ वर्षों में हमको देखने को भी मिली है गुंजन, चाहे इसरो में हम देखें, डिफेंस में हम देखें या अलग अलग सेक्टर्स में हम देखें रहे हैं कि महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अभी ओलंपिक में देखिए आप, और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल वैभव, आज पेरिस ओलंपिक के जो विजेता हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी के मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं। मुस्कुराते चेहरे, जोश से भरे हुए, भारत की आजादी का जश्न मनाते हुए और प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम आम नागरिकों का सम्मान करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले युवाओं से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोग, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार हाथ हिलाकर वेव करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हुए। साथ ही साथ देखिए कुछ गंभीर मुद्दों को भी गुंजन प्रधानमंत्री ने आज छुआ है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करी, क्योंकि देखिए ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये देखिए सीधे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लंबी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं वैभव, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री खेल को लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं,
जब भी खिलाड़ी जीते या हारे, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात जरूर करते हैं और इन सबके बीच में ये चर्चा बहुत खास हो जाती है, जो बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से देश के एक एक युवा से, हर एक वर्ग से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और लक्ष्य हमारा बड़ा है। हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में हमको तमाम वो सहूलियतें, वो सुविधाएं, वो माहौल देना होगा हिंदुस्तान के युवाओं को। ये कोशिश उनकी है, इसलिए वो सीधे बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी वाया बात होती है तो स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन जब वो डायरेक्ट युवाओं से बात करते हैं तो उनको ये स्पष्ट होता है कि उनको अब किसकी दरकार है, वो क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, और वो क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की स्किल्स हो, किस प्रकार के कैंप्स हो और किस प्रकार की सहूलियतें तमाम स्पोर्ट्स पर्सन को हो, जिससे वो भी भविष्य में एक ज्यादा नंबर हम मेडल्स देख सकें ओलंपिक में। और आज का जो भाषण था वैभव, उसमें हर एक वर्ग को प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर ओलंपिक की बात हो, जिसका जिक्र आपने भी किया, सरकार के प्रभाव की बात हो, साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सख्त हुई है उसका भी जिक्र उन्होंने किया, बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। साथ ही बताया कि अब गर्व होता है कि भारत किसी से पीछे नहीं है, भारत अब आगे बढ़ रहा है, किसी से डरता नहीं और किसी से झुककर मिलने की जरूरत भी नहीं है। भारत का ये स्वर्णिम कालखंड है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई बड़ी बातें कहते हुए लाल किले के प्राचीर से बता दिया कि हमारा देश अब बहुत आगे निकल चुका है, जो दबने और झुकने वालों में से नहीं है। और ये बातें होम ही क्यों ना गुंजन, दिन खास है आज। जाति पाति मत पंथ तमाम मत मजहब से ऊपर उठकर आज ऐसा दिन होता है जब देशभक्ति की लहर होती है। और आज एक भी ऐसा विषय नहीं होता जिसमें कोई डिफर करे, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को प्रगति की ओर बढ़ाते हुए देखना, जिसमें हम सबकी भागीदारी है, एक एक व्यक्ति का योगदान होता है, तब कोई देश आगे बढ़ता है गुंजन। बिल्कुल वैभव, और आपने योगदान की बात की तो मुझे प्रधानमंत्री के भाषण की वो बात भी याद आ गई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन लोगों को याद किया, उन चेहरों को याद किया जिसकी वजह से आज हमारा देश, हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में किसी को भी क्रेडिट देना नहीं छोड़ते हैं। वो जानते हैं कि देश की आन बान शान, देश की जनता की हिफाजत सेना पर पूरी तरीके से रहती है और किस तरीके से हमारे सैनिक, हमारे जवान दिन रात करके जुटे रहते हैं और अपने देश की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल, और आपको याद होगा गुंजन, अटल जी भी कहते थे कि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। और यही जोश और यही जो जज्बा है वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है, बाकी मुल्कों से अलग बनाता है। तमाम डाइवर्सिटी के बाद, तमाम प्लूरलिज्म के बाद भी हिंदुस्तान एकजुट है, यूनाइट है, और ये सुनिश्चित करती तस्वीर है। प्रधानमंत्री देखिए लगातार अभी भी युवाओं से मिल रहे हैं, सीधे तौर पर हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे बात करने के भी प्रयास कर रहे हैं, और उनका काफिला भी लगातार जारी है। हाथी के दूर दूर तक का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए प्रयास कर रहे हैं। आज दिन बहुत स्पेशल है, जैसा कि आपको बताया, तमाम अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण में अपने उन पहलुओं को छुआ और संदेश भी दिया विश्व में गुंजन के। देखिए, हिंदुस्तान को कमजोर समझने का दुस्साहस ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी पूरे स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बीच में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती, और अब हम आत्मनिर्भरता की ओर भी लगातार बढ़ रहे हैं। और आज के समारोह का जो थीम भी था, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का संकल्प, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने भाषण में करते हैं, और वो ऐसे मौकों पर बिल्कुल नहीं चूकते हैं ये बताने के लिए कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से उनका चिर परिचित अंदाज, लोगों से हाथ मिलाने का, उनके अभिवादन को स्वीकार करने का, और जो युवा हैं वो लालायित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। एक बार बस हाथ मिला लें, एक बार उन्हें छू के देख लें, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति, जब आम लोगों से आम लोगों की तरह मिलता है, आम इंसान की तरह मिलता है, तो ये भावुक कर देने वाला क्षण होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इतने ज्यादा खास, इतने ज्यादा अलग पूरे विश्व भर में माने जाते हैं। और बिल्कुल देखिए, इसलिए वो बोलते हैं गुंजन कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो प्रधान सेवक हूं, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है, मैं करूंगा। यही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती। अब देखिए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब ये हाथ हिलाकर एक अंतिम बार अभिवादन स्वीकार करते हुए
और देखिए तमाम आपको एसपीजी कमांडोज भी नजर आएंगे। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अलग अलग बिंदुओं को छुआ। उन्होंने विकास से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर राजनीति के फ्रेश ब्लड कहे जाने वाले युवाओं से लेकर ये बात की। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई, अब लाल किले के प्राचीर से निकलती हुई, अब उनका पूरा काफिला उनके पीछे चलता हुआ। और ये आज के दिन की ये आखिरी तस्वीर जिसमें अब प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं।